हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का मैथमेटिक्स सिलेबस। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि जो चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ चुके हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईयर विल बी फ्रॉम द एंटायर सिलेबस एंड विल बी ऑफ 80 मार्क्स। मतलब कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपका पूरा चैप्टर आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा? टोटल 80 मार्क्स का होगा। और जो कि 20 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल असेसमेंट। उसके अलावा जो 20 मार्क्स का होगा वो क्या होगा? इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट में देखिए कि क्या क्या होगा। इंटरनल असेसमेंट में सबसे पहला चीज़ होगा आपका पेन पेपर टेस्ट, यानी कि ये क्या होगा? एक पीरियोडिक टेस्ट होगा। टोटल आपके पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से आपका बेस्ट ऑफ 2 देखा जाएगा कि आपने किन दो में अच्छा स्कोर किया है, और फिर उसको 5 मार्क्स में रिड्यूस किया जाएगा और फिर आपको नंबर दिए जाएंगे उसके बेसिस पे। और जो दूसरा है वो है हम लोगों का मल्टीपल असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट में आपके बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा, आपका ग्रुप वर्क कुछ करवाया जाएगा, या फिर आपका क्विज हो सकता है, डिबेट हो सकता है, रोल प्ले, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, या फिर बुलेटिन बोर्ड वर्क हो सकता है। बहुत सारे चीज़ों के बेसिस पे आपको यहाँ पे 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपका मैथमेटिक्स का एक्टिविटी कराया जाएगा। मैथमेटिक्स लैब में आपको एक्टिविटी कराया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। और फिर जो है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी आपका अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी आपका नीट एंड क्लीन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल जो हो गए यहाँ से टोटल जो हो गए, पेन पेपर टेस्ट से 5 हो गए, मल्टीपल असेसमेंट से 5, सब्जेक्ट एंड एनरिचमेंट एंड एक्टिविटी से 5 हो गए, और पोर्टफोलियो से 5 हो गए। तो टोटल यहाँ पे हो गए आपके 20 नंबर, जो कि ये इंटरनल असेसमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे आपके। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा या क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे, ये 16 क्वेश्चन आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, चाहे तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको तुरंत सॉल्व करके आप जिसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे। अब 16 क्वेश्चन आएंगे तो ये टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 16 मार्क्स के। फिर जो सेकंड सेक्शन है, जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि इसमें आपको एक छोटा सा केस दे दिया जाएगा और उस केस के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये टोटल आएंगे 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आएंगे तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 16 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल इसका मार्क्स कितना हो जाएगा? ये 12 मार्क्स का हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद आएगा फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि होंगे 3 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स वाले आपके पास आएंगे 7 क्वेश्चन, जिसका वेटेज हो जाएगा 21 मार्क्स हो जाएगा। और फिर आपको आएंगे 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर साइज क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे 3 क्वेश्चन, और ये कितने के होंगे? 5 मार्क्स के। तो टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 मार्क्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आएंगे आपके पास 36 क्वेश्चन आएंगे, और 36 में ये टोटल कितना मार्क्स का वेटेज रहेगा? इसमें रहेगा आपका 80 मार्क्स का वेटेज रहेगा 36 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका सिलेबस दिया है, डिटेल में सिलेबस दिया है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। पहला जो सेक्शन दिया है वो दिया है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में देखिए आपके 3 चैप्टर फॉलो करते हैं: स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से और क्यूब रूट्स और एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से टोटल इन तीनों चैप्टर से मिला के 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में देखिए क्या 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 चैप्टर फॉलो करते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन आपका इसमें फॉलो करता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट फॉलो करता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करता है इसके अंदर। तो इन तीनों चैप्टर को मिला के आपको कितने नंबर का आएगा? यहाँ से आपको 15 मार्क्स का आएगा।
फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है अलजेब्रा का सेक्शन। अब अलजेब्रा के सेक्शन में देखिए क्या क्या चैप्टर आते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आता है, पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है। और ये जो 3 चैप्टर मिला के होंगे, यहाँ से भी आपको कितने नंबर का आएगा, टोटल 15 मार्क्स का आएगा। अब फिर जो इसके बाद का जो सेक्शन है हमारा, वो सेक्शन है ज्योमेट्री का सेक्शन है। ज्योमेट्री का सेक्शन में देखिए आपके बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। पैरेलल लाइंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, रैशनल सिमेट्री आएगा। तो जो ज्योमेट्री का चैप्टर होता है ये एक बहुत ही इजी चैप्टर होता है। इसमें जो जितने भी सारे चैप्टर्स दिए हैं ये एक बहुत ही इजी चैप्टर्स है, और इसमें से आप ईजिली 16 मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर रहता है और ये स्कोर को आपको बहुत पुश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ये जो एक और सेक्शन दिया है ये है ग्राफ का सेक्शन। ग्राफ में बस आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल जो आएगा वो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। ग्राफ भी बहुत इजी चैप्टर होता है, तो ज्योमेट्री और ग्राफ को मिला के ना टोटल आपके हो जाएंगे 21 नंबर। 21 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। और फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है मेंसुरेशन का चैप्टर। मेंसुरेशन का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बस, लेकिन ये चैप्टर भी बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका 9 नंबर का। तो मेंसुरेशन एक बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से इस चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा है, जो कि क्या है 9 नंबर का वेटेज है। तो इन 3 सेक्शन से ही आप ज्योमेट्री, ग्राफ और मेंसुरेशन से ही आप टोटल 30 नंबर मैथमेटिक्स के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद का जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो ये जो आखिरी के जो 4 सेक्शन दिए हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री, ग्राफ, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, यहाँ से आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके हो जाएंगे 36 मार्क्स आप यहाँ से बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ये था क्लास 8th DAV का मैथमेटिक्स का सिलेबस।